बहुजन समाज में जन्मे सभी संत और महापुरुषों को नमन करते हैं, जिन्होंने मूलवासी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी जिंदगानी और जवानी को न्यौछावर कर दिया। असमानता के विरोध में समानता का प्रचार और प्रसार किया। मान सम्मान और स्वाभिमान की बात कही। ऐसे संत और महापुरुषों को, वीरांगनाओं को नमन करते हैं और आज की परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज सर का अभिवादन करते हुए आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत। साथियों, इस देश में हम दो तरीके के लोग हैं। दो तरह के लोग रहते हैं, एक आजाद लोग है, एक गुलाम लोग है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक आजाद लोग रहते हैं, एक गुलाम लोग रहते हैं। जो आजाद लोग हैं उनकी भी समस्या होती है, जो गुलाम लोग हैं उनकी भी समस्या होती है। लेकिन सवाल पैदा होता है, समस्या तो दोनों तरह की होती है, लेकिन दो तरह की समस्या, दो लोगों की समस्या होती है, लेकिन जो गुलाम लोग हैं वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। एक समस्या खत्म नहीं हो पाती, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिन प्रतिदिन हमारे समाज की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आज़ाद लोगों की समस्या होती है, 1 मिनट में, मिनटों में उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। साथियों, डीएम उनका है, कलेक्टर उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, राष्ट्रपति उनका है। एक फोन कॉल में उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन हम लोगों का, हम गुलाम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है। साथियों, आज़ादी के 74 साल पूरे हो गए हैं इस देश पर। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 19 साल राज किया। हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया। जरा मुझे बताइए, मंत्री पैदा होता है कि बनाया जाता है? पैदा होता है कि बनाया जाता है? साथियों, मंत्री पैदा नहीं होता है, बनाया जाता है। डॉक्टर पैदा नहीं होता है, बनाया जाता है। हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। 74 साल पूरी आज़ादी के बीत गए। जो समस्याएं आज़ाद भारत में हो रही वो गुलाम भारत में नहीं थी। साथियों, दिन प्रतिदिन हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। 1848 से लेकर के 1956 तक, 1848 से लेकर के 1956 तक हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया है। जब हमारे कमर में बेल्ट और गले में टाई आया है, महिलाओं की सिल्क साड़ी आई है, फ्री में नहीं मिला। आप शुक्र मनाइए कि आप पैदा हुए और आपको अधिकार मिल गए। कितना क्रांति किया हमारे महापुरुषों ने, स्टेप बाय स्टेप संघर्ष किया। कहाँ पर सफल हुए, कहाँ पर विफल हुए। 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया समाज के लिए, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। ये महिलाएं, हम लोग जो है ना, ये बहुत खोर महिलाएं, सारे अधिकार हम लोग लिए बैठे हैं और खत्म भी हो रहा है, लेकिन घर में शांत है हम लोग। साथियों, दो तरह के लोग, एक हम लोग शिक्षित होते हैं, एक अशिक्षित लोग होते हैं। शिक्षित का मतलब होता है डिग्री का कलेक्शन। समझ रहे हैं आप लोग? शिक्षित का मतलब होता है डिग्री का कलेक्शन। जागृति का मतलब होता है, जागृति का मतलब पहला सिद्धांत होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान। दोस्त और दुश्मन की पहचान, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है दोस्त की, दुश्मन की क्या ताकत है। तीसरा है दोस्त की क्या ताकत है। चौथा है दोस्त की क्या कमजोरी है और दुश्मन की क्या कमजोरी है। साथियों, जागृति का मतलब ये 5 सिद्धांत होते हैं। जिसको ये मालूम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है समाज में। साथियों, हमारे लोगों को, हमारा समाज 6743 जातियों में बटा है। बड़ा गर्व महसूस करता है। आपको मालूम है, अहीर से लेकर के भंगी तक की जो जातियां हैं, अहीर कहता है कुर्मी से कि तू कैसे बड़ा है, तुझसे बड़ा मैं हूँ, कहता है। अहीर बोलता है कुर्मी से तुझसे बड़ा मैं हूँ। कुर्मी कहता है चमार से तुझसे बड़ा मैं हूँ, तुम कैसे बड़ा हो तुम। और चमार कहता है वाल्मीकि से तुझसे बड़ा मैं हूँ। साथियों, हमारा समाज उलझा हुआ है और यहाँ पे सारे अधिकार उसके खत्म हो गए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस समाज में, हमारे देश में हर 5 मिनट में एक बलात्कार होता है। एक दिन में 90 बलात्कार होते हैं। एक महीने में 800 बलात्कार होते हैं। यूपी का रिकॉर्ड है। एक साल में 3.5 लाख बलात्कार। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, लेकिन हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। शिक्षा का मतलब हम लोग को बस यहाँ तक समझ में आता है। शिक्षा हमने ग्रहण किया, नौकरी लग गई, शादी किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करके बच्चों की शादी की, नाती पोते हो गए और दुनिया छोड़ के चले गए। बस इतना मतलब समझ में आता है शिक्षा का मतलब। साथियों, हमारे समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपना इतिहास नहीं मालूम है। हमें अपना इतिहास ही नहीं मालूम है। 2500 साल से जो उचित असम जाति के लोगों ने हमको गुलाम बनाया, उचित असम जाति के लोगों ने हमें 2500 साल से गुलाम बनाया, उनके विरोध में हम लोग ये आंदोलन चला रहे। साथियों, ये जो समस्याएं हैं
जो घटनाएं घट रही है वो खाली यहाँ लखनऊ की नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, खाली यहीं की समस्या नहीं है, समझ रहे हैं? ये समस्या जो है वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। तो हमें क्या करना होगा? राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तो राष्ट्रव्यापी संगठन में हमें कूदना होगा। समस्या राष्ट्रव्यापी है तो समाधान इसका आजाद, इसका जो बीच का पुल है, जो ब्रिज है, वो है राष्ट्रव्यापी संगठन। जब तक आप संगठन में नहीं आएंगे तो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार होते रहेंगे। साथियों, अलग अलग लड़ने के 3 परिणाम आते हैं। पहला तो होता है कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो पहला परिणाम आएगा मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अगर मैदान नहीं छोड़ा तो समझौता कर पाएंगे, समझौता करना पड़ेगा आपको। समझौता भी नहीं किया तो आप मार दिए जाएंगे। जैसे रोहत वेमुला मारा गया, पायल तड़पी। साथियों, हाथरस केस में मनीषा को मारा गया। झांसी में कुशवाहा समाज की लड़की थी, इलाहाबाद में पासी समाज की लड़की थी, गोरखपुर में प्रियंका भारती नाम की लड़की थी। दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर हो रहा है। हमें क्या करना होगा? हमारे जो लोग हैं, हम लायक लोगों के ऊपर नालायक लोग कब्जा किए हैं, राज कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि नालायक लोगों पर हम लोग राज करें। ये जो है ना, ऊपर क्या ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो व्यवस्था खड़ी है, इसको क्या करना चाहते हैं? इसको ऐसे पलटना चाहते हैं। हम इन पर राज करना चाहते हैं। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। लेकिन हमारा समाज को एहसास कौन कराए? गुलाम गुलामी में आनंद ले रहा है। साथियों, बुद्ध कहते हैं मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि आज़ादी सभी चाहते हैं, लेकिन संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। आप लोग को संघर्ष करना ही पड़ेगा, तभी आपकी पीढ़ी आज़ाद होगी। नहीं तो आज गुलाम और कल भी गुलाम। साथियों,